नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जो खबरें चर्चा में है उसमें सबसे बड़ी पहले खबर है महंगाई को लेके कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया है और गिरफ्तारियां भी दी हैं। उमर अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की है जेके बैंक के केस में और उसके साथ साथ अखनूर सेक्टर में हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं आपकी तरफ भाग रहे हैं, मनकोटी के बाद हर्षदेव भी लाइन में लग चुके हैं आपकी लाइन में लग चुके हैं और प्रेस क्लब के चुनाव कल शुरू होने जा रहे हैं। श्रीनगर और डोडा में सरकार ने हुक्म जारी किया कि जहां 50 से अधिक भीड़ है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे सबको। और बीजेपी ने जो पूर्व विधायक जितने भी हैं उनके जनरल सेक्रेटरी ने उनकी क्लास ली है। ये आज की मुख्य खबरें हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महंगाई को लेके। आज महंगाई को लेके बहुत सी पार्टियां बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं। कांग्रेस भी अक्सर प्रोटेस्ट करती रही, आज भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सारे शामिल थे और पुलिस ने उन्हें बाद में गिरफ्तार किया। एज यूजुअल बाद में छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। हर चीज़ इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सीजी आप यकीन नहीं करेंगे, नवरात्रों के दिनों में जो कम से कम हमारे हिंदू में व्रत की खाने की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर चीज़ आप सब्जी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, हर चीज़ इतनी महंगी, फ्रूट ले लीजिए, इतनी महंगी है कि वो नहीं खाई जाती। आम आदमी के हाथ में वहाँ तक पहुँच नहीं है, खा नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से मुझे लग रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार इस विषय को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में पार्टी आला कमान की ओर से कहा गया था कि भाई आप इस विषय को प्रमुखता से उठाएं। लेकिन अदर्श इसमें एक बड़ी चीज़ बहुत लगातार हम देख रहे जो कमी खलती है वो पब्लिक की है। इस पब्लिक की रही है और पब्लिक ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इन प्रदर्शनों को। सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि पब्लिक जान रही है कि उनको ऊपर उनकी जेबों पे लगातार डाके पड़ रहे हैं, पब्लिक उफ तक नहीं कर रही। मीडिया से उम्मीद करेगी, पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करेगी, खुद घर से बाहर आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये बड़ी तकलीफदेह स्थिति है। मुझे याद आता है, हम पिछले 30-35 साल से मीडिया इस प्रोफेशन में है, जब दूसरी सरकारें सेंट्रल में थी तो जनता दौर पे बढ़ते थे, सड़कों पे आ जाती थी। बिल्कुल। अब उनको धर्म के नाम की ऐसी घुट्टी पिला दी गई है कि वो कह रहे ऐसे अंधभगत है, 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा हम लेंगे। हाँ, जैसे स्मृति ईरानी ने कल एक बयान दिया है, रेट बढ़ा दिए पेट्रोल के, फिर क्या होगा? पटेल तो उनके लिए बड़े जो अमीर हैं, जो नंगे पांव खुद चल रहे हैं, साइकिल पे नहीं चलते, उनके लिए उनको क्या फर्क पड़ता पेट्रोल का? इतनी बड़ी मंत्री होकर इसको ये नहीं पता पेट्रोल और डीजल के भाव आपकी किचन तक जाते हैं। नहीं, इनको शर्म ही नहीं है। ये वही स्मृति ईरानी है जब चूड़ियां भेजी थी मनमोहन सिंह को, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जबकि आज कंपैरिजन उस टाइम हालांकि क्रूड आज बहुत महंगा था, उसके बावजूद उन्होंने नियंत्रण में रखी थी महंगाई। अब इन्होंने सस्ता खरीद के फिर महंगा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और देखिए ना, अब पैदल चलते, इसी तरह का कुतर्क दिया था वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण, हम तो प्याज खाते नहीं है। बिल्कुल भाई, कल को आप खाना नहीं खाएंगे इसका मतलब देश खाना नहीं खाएगा, मतलब तर्क नहीं। ठीक है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, आप इंटरनेशनल बढ़ गए हैं, उस तर्क के साथ बात कीजिए। ये कौन सा तर्क है? यूक्रेन पे इस वक्त युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, ये भी एक रीजन है तेल के भाव बढ़ने का। और ये तो हर एक बच्चे को, किसी अनपढ़ को भी पूछो, तेल और डीजल के भाव से सिर्फ उनकी गाड़ी नहीं चलती, उनकी किचन भी चलती है, रसोई गैस से भी उनकी किचन चलती है, और उसका प्रभाव पूरे बजट पर पड़ता है। देखिए, उसमें क्या है, सरकार ने जो टैक्स बढ़ाए हैं ये असली उसकी मार है। जी जी जी। देखिए, स्टेट से कह रहे हैं कि आप उसका कम करिए। जब ये खुद चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तब इन्होंने कहा था खुलेआम कि स्टेट क्यों खमियाजे भुगते सेंटर का। आप प्रधानमंत्री, आप अपने बयानों से मुकर रहे हैं। तो कहने का बात वही है कि मीडिया भी बोले इनके लिए, विपक्षी दल भी बोले, लेकिन जनता खुद जो है वो घर से बाहर आने को तैयार नहीं है। ये पूरे देश का हाल है, केवल जम्मू की बात नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। तभी वो सरकार सोचती है ना, पब्लिक तो बोल नहीं रही। ये मीडिया का एक वर्ग है जिसे गोदी मीडिया नहीं कह सकते, और विपक्षी दल है, उनको तो मुद्दा चाहिए।
तो कुल मिलाकर देखा जाए महंगाई डाइन खाद जाता, वो जो गाना बना था मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में, असल में अब ज्यादा तकलीफ दे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला पे ईडी ने छापे मारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, और एनआई ने कश्मीर में बहुत से टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज में जो हैं उनके वहाँ भी छापे मारे गए हैं। और उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि जेके बैंक का कोई फ्रॉड 2015 में था, उसको लेकर छापे मारे गए। बिल्कुल, कह रहे कि इसी साल एफआईआर लॉन्च हुई थी इसी मामले में। और देखिए ना, दो मेन एजेंसी इस टाइम सक्रिय हैं। एक तो वो है जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, वो ठीक है, उनके लिए उन पे मैं कह रहा और सख्ती होनी चाहिए। जो देश को टेररिज्म की आग में धकेलना चाहते हैं, उनसे कोई एक रत्ती भर लिहाज नहीं होना चाहिए, उन पर और सख्ती करी जाए। लेकिन लोग अब ये भी कहेंगे क्योंकि चुनाव भी आ रहा है, मौका है, इसलिए ईडी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उमरदुल्ला कल को ये बयान देंगे, शाम तक आ जाएगा बयान, शाम तक। ये अलग बात है कि हम इनको भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि सारे जानते थे कि इनके राज में क्या क्या नहीं हुआ, कुछ से छुपा नहीं है। अब्दुल्ला फैमिली से ने क्या क्या नहीं किया, सबको मालूम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं। अब उमरदुल्ला का बयान दर्ज हुआ है ईडी से। अब हालांकि अभी इनके पिता फारूक अब्दुल्ला जेके से में फंसे हुए ईडी में। बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा, चुनाव ज्यों करीब आएंगे, एजेंसियां अपनी किस तरह सक्रियता लगातार बढ़ाती चली जाएगी। सीजीआई अखनूर सेक्टर में ना बहुत बड़ा एक असला पकड़ा गया है, जो चिकन नेक एरिया है अखनूर सेक्टर पे, वहाँ पे। और ये जो असला जो है वो ड्रोन का नहीं है, ड्रोन से नहीं फेंका गया है, वो कहेंगे। इसका मतलब है कि जम्मू के अंदर बहुत से ऐसे इनके जो मिलिटेंट्स के जो OGW है वहाँ पर सक्रिय हैं, वहाँ पे असला फेंका गया। ये बहुत बार उस एरिया में, परगवाल एरिया, ये एरिया, वहाँ पे असला पकड़ा जाता है। इसका मतलब उस एरिया में कोई इन्वॉल्वमेंट है जो अभी तक पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। जो बार बार वहाँ से श्रीनगर से उठाने तो आएगा नहीं, वहाँ से जो भी असला है इसी एरिया में कुछ ना कुछ है। और बड़े दुख की बात सामने आती है जब बहुत से ऐसे गुमनाम लोग जिनके चेहरे सामने आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये लोग भी कभी हो सकते हैं। जैसे बाबू राम है जी, बाबू सिंह है, बाबू सिंह का केस आप देखिए, बिल्कुल मंत्री रहा है, पुलिस का दावा है कि वो इसमें पुलिस का दावा वो भी है, और लुकआउट नोटिस जारी किया। तो ये एक ऐसी चीज है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे भेड़ के खाल में बहुत से भेड़िए हैं, बड़े बड़े। देखिए, मुझे याद आता है परगवाल सेक्टर कोई आजकल का नहीं है। खालिस्तान जब मूवमेंट शुरू हुई थी उस टाइम भी मुझे याद आता है दिल्ली में लिबर्टी सिनेमा और कई जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। जब वहाँ से एजेंसी जांच करने पहुंची थी तो परगवाल से भी कुछ लोग उठाए गए थे, अखनूर इलाके से। तो वहाँ से RDS क्रॉस हुआ था। तो कहने का मतलब ये विस्फोटक भी आता है। तो ये थैला लाजमी तौर पर आया होगा सरहद पार से, लेकिन किसी OGW ने, किसी स्लीपर सेल ने ये पहुंचाना था, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी होने जा रही है। बिल्कुल। आशंका तमाम तरह की जताई जाएंगी कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गद्दार जो हैं वो भीतर याला बैठे हैं, सरहद के पार तो है ही है पाकिस्तान साइड, लेकिन गद्दारों की कोई संख्या अभी आंकी नहीं जा सकती। हाँ, ये है कि BSF ने चौकसी बरते उस थैले को बरामद किया। AK-47 मिली, 2 पिस्टल मिली, कैच वो मिले, उसमें राउंड मिला, बड़ा कुछ मिला। तो कहने का मतलब है कि अब केवल ये पकड़ में ही खबर नहीं दब जानी चाहिए। बिल्कुल। अब इनको चाहिए इसको डेप्थ तक जाएं। आपको याद होगा कई बार ड्रोन आया, खासतौर से हमारे सांबा और दूसरे सेक्टरों में, हाँ हीरानगर, लेकिन वो पकड़े ही नहीं गए आज तक। कौन OGW जब वहां गिरा रहा है, जाहिर है कि वहां कोई ना कोई तो आएगा। रिसीविंग हैंड जो है, रिसीविंग हैंड क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। स्टीव जी, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया था कि शायद 8 तारीख को बहुत से बड़े बड़े नेता जो हैं वो आप में शामिल हो रहे हैं। अब चूंकि हर्षदेव सिंह का बहुत ही चर्चित नेता है, पैंथर्स पार्टी में एक वक्त था कि जब उनका नाम था, इनके 4 MLA भी विधायक बने थे और मंत्री 2 थे उनमें से। तो प्रोफेसर भीम सिंह का काफी दबदबा था जम्मू को लेकर, खासकर वो जम्मू की आवाज बहुत उठाते थे। अब इनकी घर की कला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे पिछले दिन देखा, वीडियो वायरल हुए, दोनों के आपस में लड़ाई हो रही है, गाली गलौज चलता है। इससे पहले भी आए थे। अब सुना कि मनकोटिया के पीछे पीछे हर्षदेव भी आप पार्टी में जा सके। बिल्कुल, हर्षदेव के फोटो कल छपे हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी CM है, केजरीवाल के नंबर 2 जो है आम आदमी पार्टी के, ये उनकी चौखट पे कैसे पहुंचे हैं और सजाती हैं इनके।
वो भी राजपूत हैं, ये भी राजपूत हैं। सवाल राजपूत का नहीं, सवाल ये है कि आप जो है उसका पीछा क्यों कर रहे हैं मनकोटिया का। जी जी जी। मनकोटिया आपकी वजह से पैंथर पार्टी छोड़ के जानी पड़ी। हाँ उसने खुलेआम भी कहा और आपने उसका अभद्र व्यवहार किया, ये आरोप है। ये भीम सिंह भी कहते रहे और भी लोग कहते रहे पैंथर पार्टी के। अब वो चूंकि वहां चला गया, आपको लगता है कि भाई ये ना को बाजी मार दे कहीं आम आदमी पार्टी में जाके, आप उसके पीछे पहुंच गए हैं। इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं, आ नहीं रही, उड़ाई जा रही है कि शायद आप इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें। जी जी जी। ये तो आप पार्टी को, मैं समझ, अगर ये होने जा रहा है तो उनको बड़ा सोच विचार के फैसला लेना चाहिए। जैसे मनकोटिया की हम बात करें तो मनकोटिया का जितना भी पॉलिटिकल कैरियर रहा है वो एक साफ सुथरा ही रहा, साफ सुथरा लोकप्रिय नेता उधमपुर इलाके में नेता में रही। जब दूसरी तरफ हर्षदेव की बात करते हैं तो हमेशा ही वो चर्चित में रहे, चाहे किसी डीसी के ऑफिस में गए, कंट्रोवर्सी में रहे, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे। तो अगर ऐसे ही चेहरे आप में डायरेक्टर एजुकेशन से हर एक का पंगा हुआ था, जो बाद में डीसी लगी सामा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। तो इस तरह से ये अगर आपके यही चीफ मिनिस्टर बनाने हैं तो फिर भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है रियासत का। जी कल प्रेस क्लब जम्मू है, उनके चुनाव होने जा रहे हैं 8 तारीख को, जैसे आपने पहले भी बहुत बार कहा था। कल सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी वहाँ पे। और इस बीच में इन सब की लिस्ट बार लगी हुई है। हालांकि हर एक के पास पहुंचनी चाहिए थी लेकिन नहीं पहुंची। खैर वो एक बहुत बड़ा एक इशू है जिस पे तो हम चर्चा नहीं इस वक्त करेंगे। लेकिन यह है कि चलो कम से कम जिनके ड्यूज वगैरह इन्होंने 31 का रखा था, क्लियर किया है, वही उनको वोटिंग राइट दिया गया। जिनके वोटिंग राइट्स है उनकी लिस्ट लगी हुई है और मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी लिस्ट देख कर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक तो जितने भी कंटेस्टेड कैंडिडेट उन सब ने उनके पास अप्रोच कर ली होगी और उनको, जैसा हमने पिछले भी एपिसोड में अपने में पूरे पैनल का वर्णन किया था, बताया था कि 2 पैनल खड़े हैं, कौन कौन सा पैनल है, कौन कौन सा व्यक्ति खड़ा है, ये सब चीज़ें उनको बताएगी। अब चूंकि कल इलेक्शन और पत्रकार समझदार है, उनको कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा था कि जो प्रेस क्लब रखे उनको वोट दीजिएगा, ये सब चीज़ें उनके सब माइंड में। अब देखो कल क्या होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि आदर्श जी, ये जो प्रेस क्लब की जो आत्मा है, साउल है, वो कहीं लग रहा भटक गई है। जो साउल से मेरा मायने ये है कि मैं फिर दोहराऊंगा कि मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, पुराना मेंबर। मैं जब वहाँ देखता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो मुझे बड़ा विरोधाभास दिखता है, कॉन्ट्राडिक्शन इन द सेंस, आपने मतदान से पहले ही लोगों को जिन्होंने पैसे नहीं जमा कराए, लाइक माई सेल्फ, मैंने नहीं जमा कराए, मैंने वजह बताई कि मैं इनके काम से संतुष्ट नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह बहुत से लोग हैं, आप उनको मौका देते। देखिए कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी टेबलें बाहर लगा के जो लोग किसी वजह रहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो ठीक है। चलो हम मानते हैं कि एक डिसीजन मैनेजिंग कमेटी ने लिया, क्योंकि बहुत से डिसीजन जब लिए वो हमने सर माथू में रखे तो एक डिसीजन ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, ये सब चीजें तब होती हैं जब टाइमली इलेक्शन नहीं होते। आपका टर्म 2 साल का, 2 साल में नई टीम आएगी, अगर आपने अच्छे काम किए आपको दोबारा चुनेंगे, बिल्कुल नहीं किए जिनमें आपकी पूरी, ये जरूरी नहीं है कि आपका पूरे पैनल ही आप सबसे अच्छे होंगे। आपके पैनल से हो सकता है 2-3 आदमी बहुत अच्छे हो, बिल्कुल हो सकता है आपके प्रेसिडेंट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, आपके जनरल सेक्रेटरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, या दूसरे पार्टी के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। उनके काम से मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा काम करेंगे कोई भी। और मोस्ट प्रोबेबली जो है दोनों पैनल में से आने चाहिए, बिल्कुल, ये एक पैनल से नहीं, दोनों पैनल से आने चाहिए, ताकि प्रेस क्लब का ये मतलब कोई भी डिसीजन जो है डेमोक्रेटिक तरीके से प्रेस क्लब चल सके। एक डिसीजन ना हो जो कह दिया वो कह दिया, जैसे मेजॉरिटी सरकार में होता है, जो कह दिया बहुमत की सरकार, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। हम तो यही कहेंगे जो बेस्ट है दोनों में, जो पत्रकार बिरादरी से जो वोट डालने का हक रख रहे हैं, हम तो हमारा तो नहीं, आप हक नहीं रख रहे, पर आपके पास इतना हक तो है ना, आपने कहीं दोस्तों को कह सकते हैं। यस वो कह भी रहे, अपील करते हैं कि भैया आप उस तरीके से चुनिए जिन पे आपको यकीन हो कि ये कल को आपके काम करेंगे। और जब एब्सोल्यूटली मेजॉरिटी होती है तो उसके बारे में बड़े से कोटेशन और स्लोगन बने हुए हैं कि एब्सोल्यूट जो मेजॉरिटी होती है फिर वो आदमी अपनी मनमानी करते हैं, और हमने देखा भी है। तो हम समझते हैं कि आप चुनिए उनको, अच्छे चेहरे दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं, जैसा आपने कहा दोनों तरफ अच्छे लोग भी हैं, तो चुनिए उनको जो कल को
पत्रकार और पत्रकार बिरादरी के लिए आपकी आवाज में आवाज मिलाकर आगे चले। और एक बात मैं सतीश जी और मैं जी। कहूँगा, अच्छा है बुरा है, 5 साल रहा है, कुछ 7 साल रहा है, कुछ 2 साल रहा है, हमने भी 3 टर्म किया, जी 2-2 साल हमने भी 3 टर्म किया, ट्रेनर 2 टर्म रहे, जी। गठित मेंबर भी रहे, सब कुछ जी। रहे, ऐसी बात नहीं। जी एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जी उसके अंदर काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ या कमी रहेगी, उसको दुरुस्त करता है। जी कोई ऐसा कदम मत उठाओ बिल्कुल ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो खराबी है, कल को ये इस आपके हाथ से इंस्टीट्यूशन चले जाए, बिल्कुल इस बात को लेके ये चुनाव होने चाहिए। और फिर मैं एक बार कहता हूं, दोनों तरफ से जो बेस्ट है, आपको लगते हैं बिल्कुल कि ये इस क्लब को चला सकते हैं बेस्ट। और आपको साथ ले सकते हैं, उनमें से जो है उनको आगे लाइए। और पत्रकारों को ये भी उधर भी देखना होगा, कश्मीर में कश्मीर प्रेस क्लब का क्या असर हुआ, उसको अंतोगतवा उसको प्रशासन को अपने कब्जे में लेना पड़ा और वो बंद करना पड़ा। तो चुनिए उनको जो आपके लिए, आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी समस्याओं को लेकर और पत्रकार बिरादरी के इन टोटो उनके कल्याण की, उनकी वेलफेयर की बात बिल्कुल करें। बिल्कुल। सी जी, श्रीनगर और डोडा में हम्म, सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जहां 50 से ज्यादा गैदरिंग होती है बाजार में, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। हम्म, अगर किसी ने नहीं लगाए उन पे एक्शन लिया जाएगा, हम्म। क्योंकि अक्सर ऐसी भीड़ में कुछ ना कुछ ऐसी वारदात करके वो चले जाते हैं, जी वो बाद में पता नहीं चलता। फिर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, एक तो उनको भी दहशत रहती है कि मुझे कैमरा में एक तीसरी आंख मुझे देख रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर कुछ वारदात करके जाता है, उसको पकड़े जाने में बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल। आपने देखा नहीं, आज एक वीडियो वायरल हुआ है, वो सीसीटीवी वजह से मिल पाया, जो 4 तारीख को सीआरपीएफ के हमला हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद भी हो गए। तो ये सीसीटीवी हमारी स्टेट के अंदर इसलिए बेहद जरूरी है। डोडा में आपने देखा, चिनाब वैली में किश्तवाड़ में पिछले दिनों लोकसभा पकड़ा गया, वहाँ फिर पाकिस्तान अपनी शरारत करने, रिवाइव करने जा रहा आतंकवाद को। पीर पंजाब में, रजौरी पुंछ में देखें, और श्रीनगर तो इस समय हॉट स्पॉट बना हुआ आतंकवाद का, हॉट स्पॉट। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन टेररिस्ट ना मारा जाए या जिस दिन हमला ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध दिन छोड़ दीजिए बात के तौर पर। तो हम समझते हैं ये प्रशासन का बड़ा बेहतरीन कदम है, इस पे अमल होना चाहिए। और डीसी जम्मू ने भी जी जी एक ऑर्डर निकाला है सूत्रों के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि जितने व्यापारिक संस्थान हैं या दूसरे हैं, उनको अपने यहाँ सीसीटीवी नहीं, इनका एक पड़ेंगे। स्मार्ट सिटी में एक ऐसा प्रोग्राम भी था कि हर घर में एक सीसीटीवी लगना जी। चाहिए। मैं यूके अक्सर जाता रहता हूँ, जी, तो लंदन में बिल्कुल, आप देखते बेटे हैं के पास अपने। कभी भी वहां पे कोई आपको ट्रैफिक पुलिस रोड पे नहीं मिलेगी। एक पुलिस की गाड़ी या उसकी लाइन अपनी लेन होती है, बिल्कुल। उस लेन में निकल जाती है। बाकी हर चीज जो है कैमरा देख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं आप कोई भी किसी जगह गलत है, कोई तो थोड़ा सा भी आपने बिल्कुल। कानून को तोड़ा, कैमरा आप उसी पकड़ में आ वक्त जाएंगे। आ जाते हैं। सही बात है। तो ये एक तो ये चीज हो जाएगी, हर एक को पता है सीसीटीवी कैमरा मेरा पीछा कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेंथ रोड के ऊपर खड़ी है वो बिल्कुल। वेस्टेज है, उनको कम से कम किसी और काम में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। सतीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने लगता है चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है कि इनके जो मनोज तावड़े हैं, उन्होंने हाँ। जितने भी एक्स विधायक थे, जो उन सब की एक मीटिंग बुलाई है और उनको लताड़ा भी है हाँ। कि अभी तक आप जिस तरह से आपको फील्ड में जाना चाहिए था, लोगों के काम करने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे। इसी वजह से जम्मू के अंदर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। सीधी सी बात है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उनको इन विधायकों से नाराजगी है, और इसलिए ये लोग मुझे दूर होते जा रहे हैं। अब उन्होंने लग रहा है कि चुनावों का दौर शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने भी कमर कस ली है। देखिए, मुझे जब गवर्नर थे यहाँ, पूर्ण राज्य था सतपाल मलिक, उनकी एक दो बातें मैंने जो सुनी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ भाजपा के नेताओं जो मंत्री रहे, उनके भी चिट्ठे उन्होंने कलमबद्ध किए थे, फाइल बनाई थी, शायद वो दिल्ली में पार्टी आला कमान को दी हो। ये सब खबर है नई दिल्ली को। कोई जितने मर्जी टीनो पाल लगा के, कुर्ता पजामा चमका के और बढ़िया आजकल डाल के पहुंच जाए, उनको सब खबर है कि किस किस ने खेल किया पद पे रहते हुए, उसमें मंत्री हो, विधायक रहे हो, एमएलसी रहे हो। तो कहने का बोलो अब ये कि ये विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया जनता में जाइए। मोदी जी आखिर कब तक तुम्हें जिताते रहेंगे? वो देश देखेंगे या तुम्हें देखेंगे? तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अच्छी बात है। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल अभी आए नहीं है यहाँ, अगर वो केजरीवाल 2 दौरे कर गए यहाँ पर, अभी उनके बिना दौरे लोग नई दिल्ली भाग रहे हैं आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए। और सच कह रहा हूँ कि मेरी कई भाजपा नेताओं से बात होती है, मतलब दोस्ती में, वो खुद मानते हैं, कहते हैं कि पार्टी में हड़कंप है,
और हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो केजरीवाल वो पैसा कहाँ से लाएगा, पैसा जाके मोदी से मांगता है और वाहवाही अपनी करता है। तो वो इनका कहना भी वाजिब है, भाई अगर तुम पंजाब में फ्री बिजली देना चाहते हो तो रेवेन्यू वहीं से जनरेट करो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम मोदी जी के पास क्यों जा रहे हो पैसा मांगने। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इनको एक बड़ा बेहतरीन मौका मिला था पीडीपी के साथ सरकार चलाने का, बीजेपी नेताओं को, जो मंत्री, हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जन सेवा करने की बजाय अपनी सेवा में वो ज़्यादा तल्लीन रहे और अपने को ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत किया। बिल्कुल सही कहा, उसी का नजरिया किया। बिल्कुल। अभी तक इनके बहुत से जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे जमीन के हैं, चाहे दूसरी बिल्कुल। चीजों के, सब चीजें सामने आ रही सही हैं। बात है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।